नमस्कार, मैं उमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। हर बार की तरह इस बार भी हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल, रत्न रहस्य और क्या है इस सप्ताह व्रत और त्योहार। इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जय गणेश। लाल देह लाली लसे, हरिधरि लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पंडित जी जी, इस सप्ताह क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। मेष, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी। यश, कीर्ति, धन लाभ का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। अधिकारियों का इस सप्ताह आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। विशेष करके इस सप्ताह संतान से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा और संतान से लाभ का भी योग बन रहा है। आपका मंगल हो। वृष, इस सप्ताह जीवन साथी के साथ आप आनंद के पल बिताएंगे। जीवन साथी के साथ कोई पर्यटन स्थल की यात्राएं भी आप करेंगे। कुछ धार्मिक कार्य भी आपके घर में संपन्न होगा और कुछ नया व्यापार भी आरंभ होने का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। आपका मंगल हो। मिथुन, इस सप्ताह माता पिता गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। पारिवारिक कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान आपको निकालना होगा, उसके लिए आपको ही पहल करनी होगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ निराशाएं होना संभव है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, इसके लिए आप दोनों में तालमेल बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे को समझने से ही समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। आपका मंगल हो। कर्क, इस सप्ताह वैवाहिक जीवन का आप भरपूर आनंद लेंगे। विशेष करके प्रेम संबंध में जो व्यक्ति हैं उनको इस सप्ताह लाभ का योग प्राप्त होगा। कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो पहले से आपके जो मित्र संबंध चलते आ रहे हैं उसमें अगर गड़बड़ी चल रही थी तो वो गड़बड़ी इस सप्ताह दूर होगी, क्योंकि कुछ ग्रह योग ऐसे बने हुए हैं जिसके चलते आप दोनों में जीवन साथी के साथ में आनंद के पल आप लोग बिताएंगे। बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। जीवन साथी के साथ में कुछ धार्मिक यात्राएं भी आप करेंगे। जीवन साथी के साथ में आप कहीं घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं और वो पूर्ण होगा। आपका मंगल हो। पंडित जी जी, मेष लगन वाले जातक ऐसा कौन सा दिव्य रत्न धारण करें जिससे शरीर, स्वास्थ्य, नौकरी में तरक्की हो? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है उमा जी आपने। मेष लगन वाले जातक ऐसा कौन सा दिव्य रत्न धारण करें जिससे यश, कीर्ति, धन लाभ स्वतः ही प्राप्त हो और व्यापार की वृद्धि हो, घर में सुख और शांति और समृद्धि का वास हो। तो आइए चलते हैं मेष लगन में। देखिए आपके सामने ये जो खाना दिख रहा है इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मतलब मेष लगन। सबसे पहले हम बात करते हैं रत्नों में दिव्य और चमत्कारी रत्न होते हैं, जैसे माणिक, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम और गोमेद। ये रत्न 9 ग्रहों में
नाना प्रकार के रोगों के शमन के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आवश्यकता के अनुसार धारण किया जाता है। अभी बात चल रही है मेष लगन वाले जातक कौन सा दिव्य रत्न धारण करें। तो मेष लगन में सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य का। सूर्य का प्यारा और दिव्य रत्न है माणिक। मेष लगन में माणिक जो है वो पंचमेश बनते हैं। पंचमेश मतलब संतान संबंधित सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए, और यदि आप खेल के क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, जैसे कई बालक ऐसे हैं जो क्रिकेट में अपना भाग्य अपनाना चाहते हैं, क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। कई ऐसे जातक हैं जो जिनका मित्र संबंध खराब हो चुका है या पार्टनरशिप खराब हो चुकी है। माणिक रत्न मेष लगन वाले अगर जातक धारण करते हैं तो उनको संतान संबंधित सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की प्राप्ति होगी, विद्या बुद्धि में उत्तरों उत्तर वृद्धि प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, मेष लगन है और दूसरा रत्न जो है मेष लगन में हम लेते हैं मोती को। तो मेष लगन वाले जातक जो है मोती रत्न धारण नहीं कर सकते। एक ही स्थिति में धारण कर सकते हैं जब चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हो। मेष लगन है तो मेष लगन में तीसरा नंबर का जो रत्न लेते हैं वो है मूंगा। मूंगा इतना प्यारा और दिव्य और चमत्कारी रत्न है। और आपका मेष लगन है, लगन मतलब शरीर। तो जब इंसान का शरीर मजबूत होता है तो कुछ भी कार्य कर गुजरता है। अगर आपको शारीरिक कोई प्रॉब्लम आ रही है या ब्लड से संबंधित कोई रोग है या आपके भाई से अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं, आपकी तबीयत बार बार खराब हो रही है, डॉक्टरों को इलाज करा चुके हैं लेकिन दवाई आपको लग नहीं रही है, तो आप मेष लगन है तो मूंगा रत्न अवश्य धारण करें। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि मंगल जो है अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए। मेष लगन है। अब आगे चलते हैं पन्ना। मेष लगन में जो पन्ना रत्न है वो तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी बनता है। तीसरा भाव पराक्रम का है, बहुत संघर्ष का है। छठा भाव है ऋण रोग और शत्रु को देता है। तो भूल करके भी मेष लगन वाले जातक पन्ना रत्न धारण ना करें। क्यों धारण ना करें? क्योंकि मेष लगन में तीसरे और छठे भाव का जब स्वामी बन जाता है, देखिए कुंडली में तीसरा भाव दिख रहा है आपको, जहां 3 नंबर लिखा है, जहां 6 नंबर लिखा है, यह स्थान है ऋण रोग और शत्रु का। रत्न हम धारण क्यों करते हैं? रत्न धारण करते हैं कि शुभ फल हमें प्राप्त हो और उस ग्रह को पावर मिले। जिस ग्रह से संबंध, जैसे सूर्य है तो सूर्य हमारा कमजोर है तो हम माणिक रत्न धारण कर लिए तो सूर्य को बल मिल गया। तो उसी प्रकार से मेष लगन में तीसरे और छठे भाव के जब स्वामी बनते हैं, देखिए तीसरा भाव तो छठा भाव। छठा भाव क्या देता है हमें? ऋण रोग और शत्रु। तो जो ऋण देने वाला है, रोग देने वाला है, शत्रु देने वाला है, क्या उस व्यक्ति को मजबूत बनाना चाहिए? नहीं। जो हमें रोग देगा क्या उन्हें बुलाना चाहिए? नहीं। जो हमें कर्जदार बना दे क्या उसे हमारे पास रखना चाहिए? नहीं। तो ऋण रोग और शत्रु को पैदा करने वाला
जो रत्न बनता है वो बुध पन्ना, तो पन्ना रत्न आप भूल के भी धारण ना करें। आगे चलते हैं। मेष लगन है और गुरु का जो दिव्य और प्यारा रत्न होता है, मेष लगन में गुरु जो बनते हैं नवम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी। नौवां भाव होता है भाग्य का और 12वां भाव होता है व्यय का। व्यय मतलब खर्च। जिस व्यक्ति का भाग्य मजबूत हो तो क्या कहना। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाग्यवश ये कार्य हो गया, कि हमारे भाग्य में ये था। तो पहले भाग्य को मजबूत करो। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए मेष लगन वाले जातक गुरु का रत्न पुखराज आप धारण करें। इससे आपके भाग्य संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होगी और साथ के साथ आपके पिता से भी संबंध अच्छे होंगे। कई कार्य पुखराज रत्न धारण करने से आपका बनेगा। लेकिन अगर गुरु 12वें भाव में बैठा हुआ है तो पुखराज रत्न धारण ना करें, क्योंकि खर्चे वो बहुत बढ़ा देगा और आपके शरीर में मोटापा ला देगा। देखिए यहां गुरु जो है 12वें भाव का स्वामी बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। यदि आपका मेष लगन है, अब बात करते हैं हम शुक्र रत्न का। शुक्र जो है मेष लगन के अंदर में दूसरे भाव और 7वें भाव का स्वामी बनता है। दूसरा और 7वां भाव मारक भाव कहा गया है ज्योतिष के अंदर में। मारक भाव मतलब जो हमें दुख और तकलीफ देता हो उस व्यक्ति को क्या बुलाना चाहिए? नहीं, तो उसके रत्न भी हमें धारण नहीं करना चाहिए। मेष लगन वाले जातक शुक्र रत्न धारण ना करें, क्योंकि दूसरा भाव मारक है और 7वां भाव जो है मारक भाव बनता है। आगे चलते हैं। यदि आपका मेष लगन है, नीलम रत्न जो है ये शनि का रत्न है। शनि मेष लगन में 10म भाव और एकादश भाव। 10म भाव का मतलब होता है कर्म भाव। कर्म मतलब जो कार्य हम करते हैं, जो भी फील्ड हो आपका, आप व्यापार करते हो या नौकरी करते हो, बैंक में हो, जो भी हो, तो जो आप कार्य करते हो उसमें आपको यश कीर्ति प्राप्त होनी चाहिए ना, और साथ के साथ आपको लाभ भी प्राप्त होना चाहिए। तो कर्म भाव को मजबूत करने के लिए मेष लगन वाले जातक नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। कर्म को मजबूत करिए। कहते हैं ना, कर्मेण हन्यते व्याधि कर्मेण हन्यते तुष्टे ग्रह और कर्मेण वर्धते लक्ष्मी ततो जया ततो विजया। कर्म को मजबूत करिए। जिसका कर्म मजबूत है उसको कोई हिला नहीं सकता। तो मेष लगन के अंदर में आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मेष लगन के 3 रत्न होते हैं। जैसे लग्नेश मतलब शरीर स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए आप मूंगा रत्न धारण करें। संतान संबंधित शुभ फल की प्राप्ति के लिए, विद्या बुद्धि में विकास के लिए आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं मेष लगन वाले। भाग्य को मजबूत करने के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। पुखराज रत्न जो है सोने में बनवा करके तर्जनी उंगली, तर्जनी इसे कहते हैं, इसमें धारण करना है। और शरीर स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए मूंगा रत्न अनामिका उंगली में धारण करें। अनामिका उंगली से कहते हैं, इसमें आपको धारण करना है। ये उंगली में, इसी उंगली में आप माणिक और मूंगा धारण कर सकते हैं। अगर आप रत्न बनवा रहे हैं तो कम से कम 7.25 रत्ती का रत्न होना चाहिए। तो ये तमाम जानकारियां जो अभी उमा जी ने पूछी कि मेष लगन वाले जातक ऐसा कौन सा दिव्य प्यारा रत्न धारण करें जिससे यश कीर्ति धन लाभ प्राप्त होता है, तो ये रत्न जो हमने भी आपको जानकारी दी 3 रत्न होते हैं, मूंगा, माणिक
और पुखराज, नीलम को आप धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न धारण करने से पहले एक बार कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराएं। ये रत्न आप धारण करें तो इससे आपकी सही मनोकामना निश्चित ही पूर्ण होगी। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ देर में हम फिर से हाजिर होते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। पंडित जी जी इस सप्ताह क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। सिंह, इस सप्ताह जीवन साथी के साथ आप आनंद के पल बिताएंगे। जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। इस सप्ताह आपका खर्च बढ़ सकता है, वो भी जीवन साथी के साथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ सकती है उनके लिए, और वो अच्छी भी है। वो ये होगा कि आप उनको कोई ऐसा गिफ्ट दें या कोई ऐसा कार्य करें जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, पद की प्राप्ति होगी और भविष्य में कुछ धन ऐसे निवेश करेंगे जो आने वाले समय में आपको लाभ प्रदान करेंगे। आपका मंगल हो। कन्या, इस सप्ताह ऋण, रोग और शत्रुओं से राहत प्राप्त होगी। बच्चों के लिए कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ आप धन निवेश करेंगे। घर में सुख और शांति समृद्धि का वास होगा। आपका मंगल हो। तुला, इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। पेट में, दांत में, कान में पीड़ा होना संभव है। मति भ्रम की भी स्थिति हो सकती है। कई बार अपने किए हुए कार्यों पे आपको संशय भी हो सकता है। पेट संबंधित, दांत संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से उचित सलाह लेकर के कार्य को करें। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, इसके लिए जीवन साथी के साथ आपको तालमेल बिठा करके चलना होगा। आपका मंगल हो। वृश्चिक, इस सप्ताह मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी। सामाजिक कार्यों में आप भाग लेंगे, लेकिन आवेश में आकर के कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आने वाले समय में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई भी कार्य ना करें। क्रोध में ना आए, विवेक से काम लें। लोग आपको उकसाएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में कार्यों को करना है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ के साथ साथ आपको पद प्राप्ति का भी योग बन रहा है, लेकिन सतर्कता के साथ में आप कार्य करें। क्यों? अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो कार्य बिगड़ सकता है। आपका मंगल हो। जी पंडित जी, हमारे दर्शकों का ये सवाल है कि क्या है काल सर्प दोष? कई लोगों का कहना है कि उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं,
तो क्या है काल सर्प दोष और किस प्रकार से इसका निवारण किया जाए? बहुत ही प्यारा प्रश्न है उमा जी आपका। तो आइए चलते हैं हम काल सर्प दोष में, कि व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ये काल सर्प दोष के कारण होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए चलते हैं काल सर्प दोष में। देखिए जहां पर एक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए दूसरे नंबर में जहां 2 लिखा हुआ है, यहां पर राहु देवता विराजमान है। ठीक है, राहु से सप्तम भाव में केतु देव विराजमान है, मतलब 8 नंबर में। राहु और केतु के रहने से काल सर्प योग बन जाता है। एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं और एक तरफ खाली स्थान रहता है। दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु के बैठने से कुलिक नामक काल सर्प योग बनता है। दूसरा भाव जो है वाणी का है, कुटुंब का है और धन का है। तो जातक धन के लिए काफी संघर्ष करता है। कुटुंब का सुख भी ऐसे जातक को नहीं मिल पाता है। भाई बहनों में उससे नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं भाई बहन को लेकर के, कुटुंब को लेकर के कुछ न कुछ विवाद बना ही रहता है। और धन के संघर्ष के लिए तो वो जातक प्रयत्नशील ही रहता है कि कैसे मेरे पास धन आए, मैं कौन सा ऐसा रास्ता देखूं। अष्टम भाव में केतु के बैठने से मृत्यु का भय भी सताता है कि अगर मेरी मृत्यु जल्दी हो गई तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, या मेरा एक्सीडेंट हो गया तो बच्चों को कौन देखेगा। तो इस प्रकार के उसके मन में भ्रांतियां रहती है। दूसरा स्थान धन का, कुटुंब का, और दूसरा स्थान होता है वाणी का। तो ऐसे जातक के वाणी में भी दोष आ जाता है। वाणी में दोष का मतलब कि जो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन शब्दों का प्रयोग भी वो जातक करने लग जाता है, जिससे उसके संबंध लोगों से खराब हो जाते हैं। दूसरा स्थान मुख का भी है। मुख मतलब जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो राहु के बैठने से वो जातक जो है ऐसे पदार्थों का सेवन करने लग जाता है जिससे निषेध कहा गया है। नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है, जैसे शराब, गांजा आदि की लत भी लग जाती है। दूसरा स्थान बुद्धि का भी होता है। देखिए बुद्धि, विद्या और शिक्षा ये सब अलग अलग चीजें। तो जहां पे बुद्धि काम करनी चाहिए वहां पे वो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप गुलिक नामक काल सर्प योग की शांति कराएं। वो कब? जब दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान मतलब 8 नंबर में केतु विराजमान हो। राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह हो और एक तरफ खाली होते काल सर्प योग की संज्ञा में आ जाते हैं। अब अगर आपके साथ में ये समस्याएं बनी हुई हैं तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि बहते पानी में श्रीफल, कोयला, 5 बादाम, ये बुधवार के दिन या शनिवार के दिन शाम को 5 बजे के बाद आप विसर्जन करें। शनिवार या बुधवार को क्या? श्रीफल मतलब नारियल, 5 बादाम और थोड़ा सा कोयला, ये आप बहाइए। मछलियों को आटे की गोली आप डालें शाम के समय। घर में एक्वेरियम भी आप रख सकते हैं, उनको मछलियों को चारा भी दे सकते हैं। इससे आपके राहु केतु का दोष शमन होगा। और
नाग मंत्रों का जाप कराइए। कौन सा है वो दिव्य मंत्र? ओम नाकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्रों का जाप आप अपने आसपास में जो पंडित जी हों, जिसके यहाँ आपका आना जाना हो, या जो पंडित आपके यहाँ आते जाते हों, विप्र देवता, उनसे आप एक बार संपर्क करके इस मंत्रों का जाप कराएं और हवन पूजन विधिवत करवा करके इसकी शांति आप करा सकते हैं। नासिक में भी इनका पूजन अर्चना किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है श्याम एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। पंडित जी, क्या है हमारे दर्शकों का राशिफल और क्या है साप्ताहिक व्रत व त्योहार? तो आइए चलते हैं, क्या कहते हैं आपके भाग्य के सितारे। धनु, जीवन साथी और माता की सेहत को लेकर के आप कुछ चिंतित हो सकते हैं। व्यापार वृद्धि का योग बना हुआ है। नए कार्य में प्रगति का योग बन रहा है। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। घर में देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक इस सप्ताह होना संभव है। योग बना हुआ है। देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपका मंगल हो। मकर, इस सप्ताह घर में उत्साह का माहौल रहेगा। घर में नए मेहमान आने का बड़ा ही सुंदर योग बना हुआ है। घर में विशेष करके इस सप्ताह कुछ ऐसे कार्य होंगे जो आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। जैसे किसी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह संबंधित बातें आगे बढ़ेंगी। संतान की प्राप्ति होगी। वंश की वृद्धि का बड़ा ही सुंदर योग इस सप्ताह बन रहा है। आपका मंगल हो। कुंभ, इस सप्ताह भूमि भवन और वाहन को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। अपने भविष्य को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। उस दिशा में आप कार्य को करें आत्मविश्वास के साथ में, तो रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप आलस रखेंगे तो कार्य आपका नहीं बन पाएगा। इसलिए आलस को त्यागे, क्रोध को त्यागे और कुल देवता पितृ देवता का पूजन करके कार्य को आरंभ करें। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। मीन, इस सप्ताह व्यापार के नए नए गुण सीखने को आपको मिलेंगे। व्यापार के नए नए रास्ते आपको प्राप्त होंगे। भूमि भवन वाहन संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको प्राप्त होगा। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर योग इस सप्ताह बन रहा है। लेकिन जीवन साथी के साथ में तालमेल बिठा करके कार्यों को करें तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। आपका मंगल हो। तो आइए चलते हैं इस सप्ताह क्या है व्रत और त्योहार। 30/7/2023 वार है रविवार। इस दिन प्रदोष व्रत है। 1/8/2023 मंगलवार को मंगला गौरी व्रत है, पूर्णिमा व्रत है। 2/8/2023
दिन है बुधवार। इस दिन जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन का मुहूर्त है। 3/8/2023 गुरुवार को जातकर्म, नामकरण है। 4/8/2023 शुक्रवार को संकट चतुर्थी व्रत है। गणेश जी को दूबी लड्डू अवश्य चढ़ाएं इस दिन। 5/8/2023 दिन है शनिवार। इस दिन यंत्र स्थापन का विशेष मुहूर्त है। जी पंडित जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। तो आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गणेश।